खटीमा जो वो होता है, जो हौसली जो होती है, लाश चील घर जो होता है, उस पर जाकर सेटिंग करके गरी सड़ी लाश को मैंने वो अपनवा कर और उसे अपनी वोटर ID कार्ड और ये सब चीज वहाँ पे देके वो डेड बॉडी घर पहुँचवा के घर पहुँची। और वो केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या रही दिन भर की हलचल, आइए हम आपको दिखाते हैं। और थाना रौजा की पुलिस ने एक ऐसा खुलासा किया है जो कभी सोचा भी नहीं होगा हमने आपने। इतना बड़ा खुलासा, क्या है वो खुलासा, जरा विस्तार से सुनिए। मुरादाबाद मूड़ा पांडे क्षेत्र हुसैनगंज बेलबाड़ी गांव का निवासी मुकेश कुमार 10 वर्ष पहले सिक्योरिटी कंपनी चलाता था शाहजहांपुर में, और उसने 40 लाख रुपए सिक्योरिटी गार्ड की जो कंपनी की सैलरी होती वो मार लिए, और मारने के बाद भाग गया उत्तराखंड, और उत्तराखंड में रहने लगा। और रहते रहते उसके दिमाग में एक बात समाई, वो सीधा पहुंचा कहां, उत्तराखंड के पोस्टमार्टम हाउस में, और उनसे ये कहा कि कोई लावारिस शव अगर आ जाए तो हमसे बात कर लेना, हम खरीद लेंगे। इसी बीच उत्तराखंड से फोन आया कि लावारिस शव आ गया है, वो लाश आ गई है, वो मरा हुआ आ गया है जिसका दुनिया में कोई भी नहीं है। इसी बीच मुकेश पहुंचा, और पहुंचने के बाद में 35,000 रुपए का उस शव का सौदा करा, उस मुर्दे का सौदा करा, और उस मुर्दे का सौदा करने के बाद अपनी सारी आइडिया उस मुर्दे पर लगा दी, उसको वेरीफाइड कर दिया, और कह दिया उससे, पोस्टमार्टम हाउस वाले से या पुलिस से, कि हमारे परिवार वालों को बता दो। इसी बीच परिवार वाले कौन थे, जरा ध्यान से सुनिएगा। रिश्तेदारों में राम गुलाम और उसके बाद सुधा, ये पूरे परिवार वाले उस शव को ले गए। कौन सा शव, जो 35,000 का खरीदा गया था। उस शव को ले जाने के बाद उसकी अंत्येष्टि करी। अंत्येष्टि करने के बाद परिवार वालों ने 13वीं करी उस लावारिस शव की। वो शव जो 35,000 रुपए का खरीदा था, किसने, इसी ने, मुकेश ने अपनी सारी आइडियां लगा दी थी। अब इसलिए परिवार वालों के साथ साथ सबको पता चल गया कि मुकेश तो मर गया, और फाइल बंद हो गई। और इसी बीच मुकेश शाहजहांपुर में थाना रौजा में रहने लगा, और रहते रहते क्योंकि हिस्ट्री शीटर था, अपराध करने में हावी था, इसीलिए उसने कोई और अपराध किया, और पुलिस ने विस्तार से जानकारी ली। जानकारी लेते लेते वो फाइल का खुलावा खुला। उस फाइल में सब कुछ बदल लिया था मुकेश ने, लेकिन जो मोबाइल की आईडी थी उस पे वही नाम चढ़ा हुआ था, मुकेश, जिससे पुलिस को शक हुआ। और पुलिस ने शक होने के बाद जब पकड़ा, तो पकड़ने के बाद क्या कुछ कहा इस मुकेश ने, जिंदा लाश ने, हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। लेकिन सबसे बड़ी बात, परमात्मा जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है यारो। आप सोचिए, लावारिस लाश जिसका कोई नहीं, परमात्मा ने अवतार भेजा किसको, मुकेश को, और मुकेश के परिवार वालों से अंत्येष्टि कराई, 13वीं तक कराई। और मुकेश जो आप देख रहे हैं, ये मुकेश है। 40 लाख रुपए लेने के कारण इनने सब कुछ करा था। आप जरा विस्तार से सुनिए इसी की जुबानी के पूरा मामला। बताइए। मैं मुकेश यादव, सन ऑफ श्री भीकम सिंह यादव, ग्राम हसनगंज का मजरा, मूड़ा पांडे, मुरादाबाद का जनपद का रहने वाला हूँ। और मुझे मेरे ऊपर कर्जा हो गया था, सिक्योरिटी गार्ड का सिक्योरिटी चलाता था मैं, उसका मुझ पर कर्जा हो गया था। और मुझ पर अन्य मुकदमा भी थे, कटगर थाने के, बिलारी थाने के, कई थानों के मुझे मुकदमे थे। उनसे बचने के लिए मैंने एक षड्यंत्र रचा, और वो मैं खटीमा जो वो होता है, जो हौसली जो होती है,
लाश चील घर जो होता है उस पर जाके सेटिंग करके गरी सड़ी लाश को मैंने वो अपनवा कर और उसे अपनी वोटर ID कार्ड और ये सब चीज वहाँ पे दे के वो डेड बॉडी घर पहुँचवा के घर पहुँची और वो सबने उसका अंतिम संस्कार करा और उसमें मैं मृत्यु घोषित हो गया। और मैंने वहाँ के बाद में फिर जिला शाहजहानपुर में आके मुनेश यादव नाम से यहाँ ID बनवाई और पासपोर्ट बनवाया और यहाँ मैं रहने लगा मठिया कॉलोनी में। संतोष मेरी वाइफ है, उसे भी लेके यहीं रहने लगा, बच्चों शायद। और दूसरी एक शादी मैंने और कर रखी थी, उसे लेके मैं सदर बाजार में किराए पे रहता था, दोनों जगह आता जाता था और मैं अपना यहाँ रह रहा था और मैं ही असली मुकेश यादव हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस न कर पाएं।